नमस्कार, मैं हूं शालिनी वाजपेयी और मैं यहां पर डूसू इलेक्शन पर बातचीत करने के लिए पहुंची हूं। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो लॉ फैकल्टी है, यहां पर हम बात करेंगे। ये है कैंपस लॉ सेंटर। यहां पर लॉ के स्टूडेंट्स कानून की पढ़ाई करने के साथ ही साथ चुनावी चर्चा करेंगे। तो कानून की पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखते हैं कि आखिर चुनाव अगर हो तो कैसे चुनाव में शामिल होना है, क्या क्या नियम कायदे हैं और क्या होना चाहिए, इनके भी अपने विचार से क्या होना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश सोनी है। मैं कैंपस लॉ सेंटर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट। तो आप फर्स्ट ईयर, आपके सामने भी चुनाव नहीं हुआ, पहली बार आपका पार्टिसिपेशन है? बिल्कुल, हमारे सामने अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। डीयू में मैं पहले इंदौर का रहने वाला हूँ, तो पहले इंदौर से मेरी सारी एजुकेशन हुई है। तो अभी मैं डीयू में चुनाव पहली बार देखूँगा। पहली बार चुनाव देखेंगे। तो क्या यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं? जी, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, बट अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो सिलेबस लगभग ख़त्म सा हो गया है और थोड़ा चुनावी माहौल भी कैंपस में हो गया है, तो बच्चों ने आना थोड़ा कम कर दिया। G20 को लेकर भी कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस वजह से भी? बिल्कुल, G20 को लेके बहुत सारी तैयारियां चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी दूर CISF और CRPF की फोर्सेस भी बैठी हुई हैं और उसके बाद कैंपस में भी बहुत सी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन हो चुका है। शायद कैमरा भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं कैंपस के अंदर किसी भी कॉलेजेस में, तो ऐसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं G20 के। क्या क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती हैं और आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं क्लास में जाकर? जी, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और रेगुलर हम लोग भी आते हैं कॉलेज। क्लास मिस नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं अगर मिस करते हैं तो कहाँ जाते हैं? एक्चुअली मिस करते हैं तो फिर हम या तो किसी फ्रेंड्स के साथ कोई प्रोग्राम रहता है तो वहाँ जाते हैं। बाकी वैसे कॉलेज में माहौल अच्छा रहता है तो हर कोई कॉलेज आता है। क्लास ना भी करें तो भी कॉलेज आते हैं। सब करते हैं यहीं पर बैठकर या किसी खास जगह पर स्टूडेंट्स बैठकर चिल्लाते हैं? बिल्कुल यहीं पे करते हैं। उसके बाद पंडित जी कैंटीन है, पंडित जी कैंटीन में जाते हैं सब। वहाँ खाना अच्छा मिलता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया खाना मिलता पंडित जी है। का खाना बहुत मशहूर है। मैंने यहाँ बहुत से लोगों से बात की तो लोगों को पंडित जी की कैंटीन का खाना बहुत याद। बिल्कुल आज से ही नहीं, पंडित जी की कैंटीन में पुराने बहुत एल्यूमिनाइज हमारे कॉलेज के जो पुराने एडवोकेट्स हैं और जो एक्स जजेस हैं वो सब भी आते हैं वहाँ पर, आज भी आते हैं और अपना पुरानी यादें ताज़ा करते हैं आज आके, क्योंकि वो बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर देता है लोगों की। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं तो आपका क्या लग रहा है, अभी जो प्रक्रिया है, जिस तरह चुनाव प्रचार हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए, क्या कुछ अलग तरीका भी आपको लगता है आज कुछ आना चाहिए? जी, चुनाव प्रचार हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है। बस जो एक पेपर का हम देखते हैं, जो हर साल एक इशू रहता है, हर बार के चुनाव में एक इशू रहता है पेपर का, कि पेपर वेस्टेज बहुत होता है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स बहुत अपने पेपर उड़ाते हैं और वो अलाउड भी नहीं है वैसे, बट कुछ दूसरे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू वो उड़ा लेते हैं और वो लीगल हो जाती हैं चीज़ें जो कि इलीगल हैं। तो हमें उन चीज़ों को रोकना चाहिए, पेपर के वेस्टेज पे रोक लगानी चाहिए। बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है चुनाव के कारण, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, कैसे चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? मैं प्रचार पहले अपना नाम बता दीजिए, किस पद पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम हितेश गुलिया है और मैं लॉ सेंटर 1 फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पद हमारी पार्टी तय करेगी। 12 को नॉमिनेशन है और 13 को पार्टी पद तय करेगी। जिस पार्टी पर लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। किस पद पर लड़ेंगे ये बाद में घोषित होगा। तो कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? प्रचार हम मेनली स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा दौरा हो रहा है और मैक्सिमम हम जितने स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, हमारी मैक्सिमम कोशिश यही है कि हर छात्र तक अपनी सोच बातचीत करें, विचारों को हम पहुंचा सकें। तो क्या अभी जो चुनाव प्रचार जिस तरह से हो रहा है, इधर आ जाइए, वो भी निकल, तो जो चुनाव प्रचार जो हो रहा है उसमें बहुत खर्चा होता है, पैसे बहुत खर्च होता है, तो आपका अभी तक कितना खर्च हो गया होगा? खर्चा हमारा तो मेनली बस रनिंग एक्सपेंसेस हैं। मैं एक पहले भी सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं मेट्रो से मैंने ट्रैवल किया है, आम स्टूडेंट्स की तरह मैं स्टूडेंट रहा हूँ और अभी तो मेनली बस यही है। आप एक ही कॉलेज में कैसे जा रहे हैं? गाड़ी से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं? अभी क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेट्रो से हर कॉलेज में पहुँच पाना, तो अब गाड़ी से ट्रैवल हो रहा है। तो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी का तो खर्चा होता होगा या आपकी अपनी पर्सनल कार है? आपकी अपनी कार है या गाड़ी? अपनी नहीं है, साथी हैं, उनके साथ जाते हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो आपका खर्चा कम हो रहा है क्योंकि आपको सारे हेल्प कर रहे हैं सब वेरी आप देख सकते हैं मेरा कोई पोस्टर भी नहीं लगा हुआ है। मैं मेनली स्टूडेंट से इंटरेक्ट ही कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में जा रहा हूँ। तो कैसे चुनाव प्रचार होना चाहिए? कुछ क्रिएटिव तरीके से, बार बार देखिए इस बात को कहा जा रहा है कि
पेपर का बहुत वेस्टेज होता है चुनाव प्रचार में। बिल्कुल, इसलिए मेरा एक लेस पेपर कैंपेन चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे नाम की कोई भी पर्ची यहाँ नहीं पड़ी होगी, मेरे नाम का कोई पोस्टर नहीं लगा होगा, कहीं भी कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि जो मतलब एक आम स्टूडेंट मुझे देख के ये ना सोचे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। कोई स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट मेरे को देख के ये मोटिवेशन ले कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बगैर पैसा खर्चे, बगैर पोस्टर बांटे आप चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका एक यही कारण है, जितना आप स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, जितना दिलों में नाम लिखवाएंगे, तो दीवारों पे नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि पेपरलेस इनका कैंपेन चल रहा है, कह रहे हैं दिलों में नाम लिखवाएंगे, दीवारों पे नहीं लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हमने कैंपेन, अपना नाम भी बताइए। मेरा शशांक राव नाम है, मैं फाइनल ईयर लॉ सेंटर 2 का छात्र हूँ। जैसा कि हमने कैंपेनिंग के अंदर ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, व्हाट्सएप के ऊपर हर एक कॉलेज के ग्रुप है, उनसे पेन और डायरी लेके हर एक बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, कौन सा कोर्स है, कहाँ से, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उनसे पर्सनल नंबर पर भेज रहे हैं। मतलब ग्रुप बना के उनसे पूछ के एक पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं जो हमसे NSUI से और हितेश भाई से जुड़ रहे हैं। उनको डायरेक्ट हम हमारा जो कैंपेन है, हम किस मुद्दे के लिए इलेक्शन में उतरे हैं, वो हम उन्हें समझा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करते हैं, रोजाना क्लास होती है? देखिए, बिल्कुल क्लासेस होती हैं, और जैसा कि आपने अभी बात की थी कि प्रचार पैसे खर्च होते हैं, तो हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट्स तक अप्रोच करना, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ जानना, स्टूडेंट की बातें रखना। तो आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया जो है सबसे एक आसान तरीका है स्टूडेंट तक अप्रोच करने का। इस तरह से आपका पैसे भी नहीं लगते हैं और आप स्टूडेंट्स तक पहुंच भी सकते हो और स्टूडेंट से उनकी जो परेशानियां हैं वो ले भी सकते हैं। बाकी रहे एक्सपेंसेस, जैसे इधर तो ऐसा कोई एक्सपेंस आता नहीं है। जैसे अभी नॉर्थ कैंपस में आएंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पास में है, वहाँ से आएंगे तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस ग्रुप में आ जाते हैं। बात होती है हमेशा पढ़ाई की जी, नेता लोग पढ़ते नहीं, नंबर मिलते हैं उनको, तो क्या आप लोग क्लास करते हैं रेगुलर? इस चीज़ में मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक, आप पहली बार देख रहे होंगे, एक ऐसा स्टूडेंट निकल कर डूसू लड़ने जा रहा है जो स्कॉलरशिप पे जिसकी स्कूलिंग हुई है। मैंने खुद 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल थिएटर किया है। आप जानते हैं कि थिएटर में 2-4 सोसाइटी ऐसी हैं जो इतने टाइम लेती हैं, जितना इतना स्ट्रगल उनमें होता है। थिएटर, NCC, NSS। तो आप कह रहे हैं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना? विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया यही है कि जो पूरी सब्जेक्ट जिसके पास होते हैं तो वो, और जिसकी 70% अटेंडेंस होती है, वही चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारा मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने का पूरा क्राइटेरिया तय है। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, सारे मतलब हमारे इंटरनल एग्जाम क्लियर होने चाहिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, और उसके बाद लिंग 2 के नियम का पालन करते हुए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, खबरों से अवेयर रहती, जो खबरें छपती हैं अखबार में, जो चैनल पर चलती हैं? क्योंकि एक आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुकी है, सारे बच्चे आईफोन तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ चुके हैं, तो उनको हमको पूरा एकदम देखना पड़ता है। आप देखते हैं, जहां मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो 6000 की फ़ीस से मैंने शुरुआत की थी। आज हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप DRC कॉलेज में देखते हैं 30-30 हज़ार रुपये फ़ीस हो गई है। एक आम छात्र के से जो एजुकेशन है उसको दूर किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, हॉस्टल की आप देखते हैं फ़ीस GST लगा दिया गया है। तो सरकार चाहती है कि इस देश में सिर्फ अमीर लोग पढ़ पाएँ और जो गरीब है उसको गरीबी की रेखा के नीचे रखना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम फ़ीस को घटाने का काम करेंगे। दूसरा, हॉस्टल का मुद्दा। आप यहाँ पे देखते हैं फ्लैट्स में, अगर आप फ्लैट लेने जाते हैं, मैं खुद जब लॉ फैकल्टी में एडमिशन हुआ तो फ्लैट लेने निकला 25 से 30 हज़ार रुपये में आप बेसिक से बेसिक फ़्लैट लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर तबके का छात्र पढ़ता है, जिसके पिता की इनकम 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, वो 25 हज़ार रुपये फ्लैट का किराया कहाँ से देगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम हॉस्टल की मांग भी कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए, ये हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमसे बातचीत की, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है उनके मुद्दे क्या होंगे। हमने कोशिश की जो आम जो सवाल हैं, जो खबरें चल रही हैं, उन तमाम इश्यूज़ पर बात करें। तो छात्रों की राय आपने जानी। आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR, और सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपको रोज़ाना डूसू की खबरों से आपको रोज़ाना अवगत कराएंगे, रोज़ाना आपको उन छात्रों से मिलवाएंगे, उनके विचार क्या हैं, कैसे चुनाव प्रचार होना चाहिए, कैसे चुनाव होना चाहिए, पढ़ाई कैसी है, ऐसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। मुझे दीजिए इजाज़त।